हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 11th क्लास से स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 2, द एड्रेस। ऑथर का नाम है मार्गा मिनिको। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स का नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें मार्गा मिनिको, जो इस स्टोरी की ऑथर हैं। सेकंड है उनकी मदर। थर्ड है मिसेस डॉर्लिंग, जो उनकी मदर की रिलेटिव है। और फोर्थ है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया है कि ये स्टोरी एक लड़की की है जो अपनी मम्मी की वस्तुओं को ढूंढने के लिए हॉलैंड जाती हैं। उन्होंने हॉलैंड छोड़ दिया था जब वहाँ पे युद्ध होने वाला था। उनकी मम्मी ने अपनी सारी अच्छी वस्तुएं एक औरत को दे दी थी जिसे वो पहले से जानती थी। ऑथर बताती है अब जब युद्ध समाप्त हो गया है, वो अपनी मम्मी की उन सारी वस्तुओं को लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में ऑथर बताती है कि जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुंची तो एक मोटी औरत दरवाजा खोलती है। तो ऑथर पूछती हैं क्या उन्हें वो अभी भी जानती हैं। मिसेस डॉर्लिंग कहती हैं कि नहीं, वे उन्हें नहीं जानती। तब ऑथर बताती हैं कि मैं मिसेस एस की पुत्री हूँ, क्या अब वो उन्हें जानती हैं। तब वो औरत थोड़ा सा और दरवाजा खोल देती हैं और उसके पास आ जाती हैं और दरवाजे को इस तरह खोलती हैं जैसे कि वो उसे अंदर आने नहीं देना चाहती। ऑथर कहती हैं कि दरवाजा खोलते ही उनके घर से सीलन भरी बदबू आने लगी थी। ऑथर फिर से उनसे पूछती हैं क्या वो मिसेस एस को जानती हैं। वो औरत थोड़ी देर चुप होके बस उन्हें देखती रहती है। तब ऑथर को लगता है क्या पता वे गलत एड्रेस पे आ गई हों। लेकिन जब वो मिसेस डॉर्लिंग का स्वेटर देखती हैं तो वो पहचान जाती हैं कि ये तो उनकी मम्मी ने ही बुना था और बार बार धोने से उसमें लगे हुए बटन के रंग झड़ गए थे। फिर उनकी नजर उस घर की नेम प्लेट पे जाती है जिस पे लिखा होता है नंबर 46। उन्हें याद आ जाता है कि उनकी मम्मी ने भी यही एड्रेस उन्हें दिया था और बोला था कि ये एड्रेस वो कभी ना भूलें। तभी मिसेस डॉर्लिंग उनसे कहती हैं क्या वो लोग वापस आ गए हैं। तो ऑथर बताती हैं हाँ, लेकिन सिर्फ वही वहाँ से वापस आ पाई हैं। इसके बाद मिसेस डॉर्लिंग बोलती हैं कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती अभी। तभी ऑथर देखती हैं कि कोई उन्हें खिड़की से देख रहा है और मिसेस डॉर्लिंग से कुछ कह रहा है। मिसेस डॉर्लिंग कहती हैं कि कोई नहीं है और सावधानी से दरवाजे को बंद कर लेती हैं। ऑथर अब दोबारा ट्रेन से घर वापस आने लगती हैं। ऑथर जब घर आ रही होती है तब वो देखती हैं कि वही पुरानी गलियां, वही पुराने घर जहां उन्होंने अपना सारा बचपन बिताया था, वो कितना अच्छा टाइम था जो अब दोबारा नहीं लौट सकता। ऑथर घर लौटते समय अपनी मम्मी की बातों को याद करती हैं कि जब वो कुछ दिनों से अपने घर से बाहर गई थी तब घर आती हैं तो अपने घर को बहुत खाली खाली महसूस करती हैं और अपनी मम्मी से कहती हैं हमारे घर का कुछ सामान कम हो गया है। उनकी मम्मी बताती हैं कि उन्होंने ये सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया है जिन्हें वो पहले से जानती हैं और अब मिसेस डॉर्लिंग हमेशा उनके घर आने लगी थी और हमेशा एक बड़ा सूटकेस भर के उनके घर का सारा अच्छा सामान लेकर जाने लगी। ऑथर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आप ये सारा सामान उन्हें क्यों देती हो। तब वो ऑथर को बताती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग उनके घर का सारा सामान सुरक्षित करना चाहती हैं और वो मिसेस डॉर्लिंग को मना भी नहीं कर सकती क्योंकि एक तो वो उनकी हेल्प कर रही हैं। उसी वक्त ऑथर की मम्मी उन्हें बताती हैं कि उनका एड्रेस हमेशा याद रखें, जो एड्रेस था नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। अगली सुबह ऑथर फिर से सोचती हैं कि अपने सामान को वो लाने वहां जाएं। वो दोबारा उस एड्रेस पे जाती हैं। इस बार दरवाजा एक 15 साल की लड़की ने खोला था। ऑथर को लगता है कि शायद वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी हैं। वो उस लड़की से बोलती हैं कि क्या मिसेस डॉर्लिंग यहाँ मिलेंगी, लेकिन अभी उसकी मम्मी घर से बाहर गई हैं इसलिए वो थोड़ी देर उनका वेट कर लें। ये बोलकर वो लड़की दरवाजा खोल देती है और ऑथर उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं।
वो लड़की उन्हें लिविंग रूम में बैठने को कहती है। ऑथर जब उनके घर जा रही होती हैं तो देखती हैं इस घर में उनका सारा सामान रखा हुआ था जो उनकी मम्मी ने मिसेस डॉर्लिंग को दिया था। उनको घर में बैठने पर अजीब सा लगता है, साथ में एक अजीब सी स्मेल भी उन्हें आती है। वो लड़की जिस चेयर पे उन्हें बैठाती है उसके पास एक मेज पोस्ट रखा था जो उनके घर का था। जब लड़की उनके पास चाय लेकर आती है तो वो देखती है जिस चाय के बर्तन में वो चाय दे रही है वो चाय का बर्तन भी उनके ही घर से था। ये सब सामान देख के ऑथर को अपनी मम्मी की याद आ जाती है। उन्हें याद आता है कि एक बार उनकी मम्मी उन्हें बुलाती हैं जब वो बहुत बोर हो रही थी कि वो चांदी के बर्तन साफ कर दें। तो ऑथर उनसे पूछती हैं कि आखिर हमारे घर में चांदी के बर्तन कहाँ हैं। तो उनकी मम्मी बताती हैं जिन बर्तनों में वो खाना खाते हैं वो सभी चांदी के बर्तन हैं। यही बात ऑथर उस लड़की को बताती है तो वो लड़की हंस पड़ती है। ऑथर कहती है क्या तुम्हें पता है जिन बर्तनों में तुम खाना खाते हो वो सारे बर्तन चांदी के हैं। फिर वो लड़की हंसती है। ऑथर अपने आप में ही कहने लगती हैं कि उन्हें भी ऐसा ही लगा था पहले जब उनकी मम्मी ने बताया था, पर वो सच में ही चांदी के बर्तन हैं। तब वो लड़की कहती है चलो मैं उन बर्तनों को तुम्हें दिखाती हूँ। इतने में ऑथर की नज़र घड़ी पे पड़ती है। उन्हें ध्यान आता है कि अब तो उनकी ट्रेन है, उन्हें घर जाना चाहिए। वो उस लड़की से बोलती है कि मैं अब जा रही हूँ। लड़की बोलती है कि अब वो उनकी मम्मी का इंतजार नहीं करेंगी क्या। थोड़ी देर बाद उनकी मम्मी आ जाएंगी, पर ऑथर कहती है कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, उन्हें घर जाना ही होगा। वो लड़की भी उनके पीछे पीछे आने लगती है तो ऑथर बोलती है कि वो अपना रास्ता खुद देख लेंगी। घर से बाहर आने के बाद ऑथर को चम्मचों के खनखनाने की आवाज आती है। ऑथर समझती है कि ये बर्तन उनके ही घर के थे, पर ऑथर अपने आप से कहती हैं कि अब उन्हें इन बर्तनों से कोई मतलब नहीं रह गया था। वो अब इस एड्रेस को भूलना चाहती हैं और ये उनका सबसे इजी काम है क्योंकि वो इतनी सारी वस्तुओं को अपने साथ नहीं रख सकती। अब वो एक छोटे से मकान में रहती हैं जो उन्होंने रेंट पे लिया है, जिसमें इतना स्पेस नहीं है कि वो सारा सामान रख पाए। और वो उस समय को भी याद नहीं करना चाहती जब वो इन सब वस्तुओं के साथ थी। वो समय बहुत अच्छा था और अब वो वापस लौट के आने वाला नहीं है। और ये सब सामान उन्हें देखकर सिर्फ दुखी होगा कि उनके बचपन में वो कितनी खुश थी और अब जैसा कि नहीं है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर